पटना का गर्दनी बाग और गर्दनी बाग में बैठे ये शिक्षक इस बात की गुहार लगा रहे हैं सरकार से कि उनको उनकी नौकरी मिल जानी चाहिए। नौकरी पास करने के बाद सरकार उनको 3-4 साल वेट क्यों करवाती है, इसको लेकर लगातार अनिश्चितकालीन धरना इन लोग का जारी है। और इन लोगों का कहना है कि सरकार इस बात को लेकर बिल्कुल भी सीरियस नहीं है कि बिहार के लड़कों को, बिहार के युवाओं को, बिहार के लड़कियों को रोजगार मिलना चाहिए। ये शिक्षक बनकर बिहार को बेहतर बनाना चाहते हैं, लेकिन सरकार ये नहीं चाहती है कि वो लोग बेहतर बना पाए। और इसी को लेकर गर्दनी बाग में अनिश्चितकालीन धरना का आयोजन किया गया है। और आप यहाँ भीड़ देख सकते हैं। फिलहाल यहाँ आरजेडी के जो एमएलसी हैं रामबली सिंह चंद्रवंशी, वो पहुंचे हुए थे। रामबली सिंह चंद्रवंशी ने क्या कहा और उसके बाद उन बच्चों ने क्या कहा, जी आप सुनिए और तब आपको समझ में आएगा कि बिहार की सरकार बिहार के बच्चों के भविष्य को लेकर कितनी ज्यादा सीरियस है। रजिस्टर्ड संस्था से नहीं है, ठीक है, हम रजिस्टर्ड संस्था से नहीं है, लेकिन हम अपने हक की लड़ाई के लिए यहाँ आए हैं। तो आप परमिशन नहीं दीजिएगा, आप परमिशन भी नहीं दीजिएगा, फिर तो बैठने नहीं दीजिएगा, फिर पीटिएगा हमको, हम बैठेंगे तो बैठिएगा तो हम बैठेंगे कैसे सर? फिर अनिश्चितकालीन हम लोग का हो कैसे पाएगा सर? इस हम लोग को कमजोर करने का किया जा रहा है सर। हम लोग के आंदोलन को कमजोर करने के लिए इस चीज को किया जा रहा है। आप इस पर थोड़ा सा कुछ कीजिए सर। 4 सालों से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं सर। और उसके बाद क्या हुआ सर? केवल कभी सचिवालय जाते हैं, कभी शिक्षा मंत्री के यहाँ जाते हैं तो मिलने नहीं दिया जाता है और केवल आश्वासन दिया जाता है। जब विधानसभा का सत्र चल रहा था तो कह रहे थे यथाशीघ्र देंगे, अप्रैल के प्रथम सप्ताह में देंगे, लेकिन अभी तक केवल आश्वासन और जुमलाबाजी के सिवा कुछ नहीं मिला सर सरकार से हम लोगों को। हम लोग बताइए, इतना चिलचिलाती धूप में सर हम लोग पिछले 5 दिन से सर हम लोग बैठे हुए, ना ठीक से हम लोग खा पा रहे हैं, ना पी पा रहे हैं, ना कोई डेलीगेशन टीम आई है, ना ही सरकार पक्ष से कोई लोग आया है हम लोग की व्यथा सुनने सर। तो सर आपसे आग्रह है कि हमारी बात थोड़ा सा विभाग तक पहुँचाया जाए। हम लोग तंग आ चुके हैं सर। अब हमको लगता है सर अब आत्मदाह जैसा ही कदम उठाना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग सामाजिक प्रताड़ना का शिकार हो चुके हैं सर। सारी अर्हताओं को पूर्ण रखने के बावजूद भी हम लोग रोड पर भटकने को मजबूर हैं सर। सर विगत 4 दिन से हम लोग, आज हमारा 5वां दिन है, विगत 4 दिन से शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। सरकार की ओर से किसी प्रकार के कोई उम्मीद अपेक्षा अनुरूप नहीं आया है। सरकार तो चाह रही है कि परमिशन न दे, लाठी चार्ज कराएं। तो हम सरकार को चेतावनी दे रहे हैं कि आप हमारा परमिशन रोक दीजिएगा तो हम लोग इसी धरती पर इसी जगह अनशन जारी करेंगे और प्रमाणित कर देंगे कि शिक्षक अभ्यर्थी कहीं से हटने वाले नहीं है। या तो आप लिखित तौर पर नोटिफिकेशन जारी कीजिए या फिर आप यहाँ पर आकर डेट घोषित कीजिए, नहीं तो हम लोग न थकने वाले हैं, न हार मानने वाले हैं। दिन प्रतिदिन हमारी संख्या में इजाफा होगी और पूरे बिहार से 38 जिले से हर के अभ्यर्थी इसी जोश और इसी जुनून से आकर के इस धरना प्रदर्शन में भाग लेंगे। सुन लिया आपने, मतलब लड़के ये कह रहे हैं कि आप हमको यहाँ क्यों बैठने पर मजबूर कर रहे हैं। और आज यही लड़के अपना बाल छिलवाकर, बाल का मुंडन करवाकर सरकार को ये संदेश देने का प्रयास करेंगे कि कैसे सरकार ने इनको लूटने का काम किया है और इसके अलावा सरकार को कुछ भी समझ में नहीं आता है। बाकी बिहार की सरकार और बिहार के मतलब जो सारे मंत्रीगण हैं वो बिहार में रोजगार क्यों नहीं देना चाहते हैं। जो लोग शिक्षक बनने की पात्रता को क्रॉस कर चुके हैं फिर भी उनको काउंसलिंग करके नियुक्ति पत्र क्यों नहीं सौंपा जा रहा है, इस पर सवाल उठ रहा है। और इसके बाद सवाल उठ रहा है बिहार के विपक्ष पर, जो तेजस्वी यादव कभी बैठकर कहते हैं कि हम जातिगत जनगणना के लिए पटना से दिल्ली पैदल यात्रा करेंगे, लेकिन वही तेजस्वी यादव ये नहीं कहते हैं कि अगर बिहार के बच्चों को रोजगार नहीं मिला तो हम पटना से लंदन का यात्रा करेंगे। बाकी सवालों के बीच खड़ी आज बिहार की सरकार इस बात का जवाब नहीं दे रही है कि क्यों शिक्षक को इतना परेशान किया जा रहा है, आखिर उन लोगों की गलती क्या है। और पटना के गर्दनी बाग में बैठे ये बच्चे इस बात के सबूत है कि बिहार की सरकार सीरियस नहीं है। बाकी आप जनता नेशन देख रहे थे, मेरा नाम प्रशांत राय है।